विधायक ईश्वर साहू के ऊपर यह आरोप लगा है। बाकायदा कांग्रेस ने एक सूची जारी की है और सूची जारी करते हुए उन्होंने करारा तंज भी कसा है कि भाई का, मौसी का, चाचा का, दादा का, जिस तरह से गैंग्स ऑफ वासेपुर में डायलॉग है ना, उसी तरीके से कांग्रेस ने इसे उसी तरीके से जमाया है कंटेंट को और तंज कसा है। अपने भाभी के नाम से, अपने माता के नाम से, अपने भाई के नाम से या अपने रिश्तेदारों के नाम से स्वेच्छा अनुदान दिया गया है विधायक के द्वारा। ये गलत है। मतलब आज तक मैंने पहली बार ऐसे देखा। 7 बार के विधायक को मैं हराया हूँ, उनको हजम नहीं हो रहा, वो लोग पचा नहीं पा रहे। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और 7 बार के विधायक को हराया, वो लोग पचा नहीं पा रहे, उनके पेट में दर्द हो रहा है। ये निराधार है बोलने से ऐसे थोड़ी होता है। रिकॉर्ड दिखता है, सरकारी पैसा है वो तो दिखेगा ही। आज जो दिया है तो दिया है, आम जनता बोल रहा है। शिक्षा की राशि जब पूर्व विधायक माननीय रविंद्र चौबे जी मंत्री हुआ करते थे तो छोटे छोटे गरीब व्यापारियों को, सैलून वालों को, सब्जी पसरा वालों को, गरीब को, पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्रों को, बीमार व्यक्तियों को करोड़ों रुपए की राशि आदरणीय रविंद्र चौबे द्वारा दी जाती थी और इनके द्वारा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और लोग कहते हैं कि नेता अपने परिवार वालों को, अपने लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। ये एकदम सामान्य आरोप है। कोई भी आम आदमी किसी न किसी नेता के बारे में ये धारणा बना ही लेता है। बना ही लेता नहीं भैया, जो दिखता है वही कहता है। आज जिस नेता के बारे में बात होने वाली है, जिस विधायक के बारे में बात होने वाली है, इस विधायक को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। साजा के विधायक ईश्वर साहू फिर से चर्चा में आ गए हैं। कई बार अपने बयानों की वजह से, कई बार उनके कार्यकर्ताओं की वजह से और कई बार अन्य किसी वजह से चर्चा में रहते हैं। इस बार साजा वाले विधायक ईश्वर साहू चर्चा में इसलिए आए हैं कि स्वेच्छा अनुदान की राशि उन्होंने अपने परिवार वालों को बांट दी है। किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 25,000, जो भी राशि जब लगा उन्हें कि भाई देना चाहिए, दे दिया। तो कांग्रेस के पास जब ये लिस्ट पहुंची, कांग्रेस को ये जानकारी मिली कि स्वेच्छा अनुदान की राशि जिन जरूरतमंदों को मिलनी चाहिए, गरीबों को मिलनी चाहिए, जिन जनता को मिलनी चाहिए, उन्हें तो मिली नहीं। चाहे वो शिक्षा के लिए, चाहे वो चिकित्सा के लिए, चाहे वो और भी किसी मदद के लिए। एक्चुअल जो राशि के हितग्राही हैं वो आम जनता है और ज़रूरतमंद है और गरीब परिवार के लोग हैं, जिन्हें ज़रूरत होती है। किसी को 20,000 रुपये की ज़रूरत होती है, किसी को 25,000 की ज़रूरत होती है। तो पढ़ाई में मदद करने के लिए विधायकों को ये पावर दिया जाता है कि स्वेच्छा अनुदान की राशि वो दे सकते हैं। विधायक ईश्वर साहू के ऊपर यह आरोप लगा है। बाकायदा कांग्रेस ने एक सूची जारी की है और सूची जारी करते हुए उन्होंने करारा तंज भी कसा है कि भाई का, मौसी का, चाचा का, दादा का, जिस तरह से गैंग्स ऑफ वासेपुर में डायलॉग है ना, उसी तरीके से कांग्रेस ने इसे उसी तरीके से जमाया है कंटेंट को और तंज कसा है। सबका पैसा लेगा तेरा विधायक ईश्वर साहू, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है। इंस्टाग्राम पर भी, एक्स पर भी, फेसबुक पर भी दीपक बैज ने भी इस पर बयान दिया है। तो उनका कहना है ईश्वर साहू ने अपने करीबियों को ये पैसा दिया है। जो राशि जनता को मिलनी चाहिए वो राशि उनके पीएसओ ने, उनके पीए ने अपने करीबी लोगों को बांट दिया है। और इस पर भी ईश्वर साहू का बयान आ गया है। वो इमीडिएटली बयान दे देते हैं ताकि भैया चीज़ों से दूर रह सके। लेकिन आरोप तो लग गया है। बाकायदा सूची जारी हो रही है। सूची आप देख पा रहे होंगे। उनके पीए, पीएसओ सहित कंप्यूटर ऑपरेटर ने अपने परिवार से जुड़े लोगों को जमकर लाभ पहुंचाया, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। और उनके पीए का नाम है दिग्विजय केशरी, पीएसओ का नाम है ओम साहू, कंप्यूटर ऑपरेटर धीरज पटेल के मित्र, रिश्तेदार और परिवार से जुड़े लोगों का इसमें नाम सामने आया है। और अनुदान की राशि में भारी भरकम भ्रष्टाचार देखा जा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट किया है और भाजपा विधायक पर यह आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में ईश्वर साहू ने भी कहा है कि स्वेच्छा अनुदान के लिए लगभग 2,000 लोगों को निस्वार्थ रूप से नाम भेजे जा चुके हैं और हमने नहीं देखा कि किस व्यक्ति का पार्टी का है, किस व्यक्ति का है, किस परिवार का है। और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस वालों की साजिश है, कांग्रेस वालों की रणनीति है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गरीब विधायक हूँ, मेरा परिवार गरीब है, तो वो कुछ भी आरोप लगा रहे हैं। रविंद्र चौबे पर भी उन्होंने तंज कसा है, कहा कि मैंने 7 बार के विधायक को चुनाव हराया है, तो झल्लाहट है। आगे सुनेंगे ईश्वर साहू ने क्या कुछ कहा है। इसके अलावा कांग्रेस के नेता जिला अध्यक्ष दुर्ग ग्रामीण के राकेश ठाकुर ने बयान दिया है। वही राजीव गुप्ता जो जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री है, उन्होंने बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो देखिए। लेकिन एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं ईश्वर साहू, साजा वाले
जिन्हें आप लोग अक्सर सुनते हैं, अक्सर देखते हैं उनके बयानों की वजह से, उनके एक्टिविटी की वजह से, और काफ़ी चर्चा में बने रहते हैं। तो एक बार फिर से चर्चा में आ गए ईश्वर साहू। कभी फुर्सत होगी तो उनसे इस बारे में और इत्मीनान से सवाल जवाब करेंगे। जय हिंद। आज का जो कार्यक्रम था हमारे भूमि पूजन का, जल संसाधन विभाग का भवन बनना है, कार्यालय का एक नया भवन बनना है। वो 1.5 करोड़ से ऊपर की राशि था, जिसका आज हमने भूमि पूजन किए, ताकि अधिकारी को अपने फील्ड में जाने आने में तकलीफ न हो, हमारे क्षेत्र के किसानों को तकलीफ न हो। इस कारण हमने मंत्रियों से राशि स्वीकृत कराए, तो बहुत जल्दी राशि स्वीकृत भी हो गए और आज उसका हमने भूमि पूजन भी किए। आपके ऊपर कथित रूप में एक आरोप लग रहा है जी, सहायता राशि का जो अपने निजी लोगों को अपने लाभ पहुंचाया है। अभी 2 साल का समय हो गया है, विरोधियों को कोई मुद्दा नहीं मिला, तो अब शिक्षा अनुदान को मुद्दा बना के मेरे को बदनाम करना चाहते, क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ और उनको गरीब 7 बार के विधायक को मैं हराया हूँ, उनको हजम नहीं हो रहा, वो लोग पचा नहीं पा रहे। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और 7 बार के विधायक को हराया, वो लोग पचा नहीं पा रहे, उनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए वो बेफजूल कुछ न कुछ कुछ न कुछ बेवजह से मेरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे एक लिस्ट जारी किया जा रहा है जिसमें बकायदा नाम लिखा हुआ है, क्या वो लिस्ट फर्जी है? वहाँ वही बोल रहे ना, वो इतना यह है तो अपने वो 5 साल के कार्यकाल देखें कि 5 साल में कितने लोगों को शिक्षा अनुदान दिया है, क्या किया है, आपने आईने में अपने चेहरा शकल देखें। फिर द्वारा स्वच्छता राशि का दुरुपयोग का एक सामने आया है जो अपने निजी लोगों को लाभ पहुंचा रहा है, क्या कैसे देखते हैं आप, क्या पूरा मामला है? देखिए, स्वेच्छानुदान जो होता है गरीबों के लिए होता है, जरूरतमंद लोगों के लिए होता है। जो क्षेत्र की जनता रहता है, किसी को इलाज के लिए, किसी को पढ़ाई के लिए, किसी को कृषि के लिए, बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है जो गरीब लोग को परेशानी रहता है, उसके लिए स्वेच्छानुदान दिया जाता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ 2 दिन से सोशल मीडिया में कि अपने भाभी के नाम से, अपने माता के नाम से, अपने भाई के नाम से या अपने रिश्तेदारों के नाम से स्वेच्छा अनुदान दिया गया है विधायक के द्वारा। ये गलत है। मतलब आज तक मैंने पहली बार ऐसे देखा, वो भी आर रिकॉर्ड आता है कि इनको स्वेच्छानुदान दिया गया है। ये कहीं कहीं विधायक की कमजोरी है। और मैं तो ये बात बोलूंगा कि आज जो जरूरतमंद है उनको आप स्वेच्छानुदान नहीं देके आप ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो आपके रिश्तेदार है। तो क्या आप विधायक आपको क्षेत्र की जनता बनाई है? सिर्फ आपके रिश्तेदार ने नहीं बनाया है। आपकी फर्ज बनती है स्वेच्छानुदान जो जरूरतमंद है उनको देने का, और ये सरासर गलत है। विधायक का कहना है कि आरोप जो लगाया जा रहे हैं वो निराधार है, कैसे देखते हैं आप? किस प्रकार का निराधार है? वो तो हर रिकॉर्ड आ गया। कोई उनकी भाभी है, कोई उनका रिश्तेदार है, कोई भांजा है, कोई कुछ है, रिश्तेदार है ना, वो तो हर रिकॉर्ड है। वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। ये क्या निराधार है बोलने से ऐसे थोड़ी होता है। रिकॉर्ड दिखता है, सरकारी पैसा है वो तो दिखेगा ही। और जो दिया है तो दिया है, आम जनता बोल रहा है। मैं तो जिला अध्यक्ष हूँ इस क्षेत्र में, मैं 2 दिन से बात कर रहा हूँ। एक एक के जुबान में जो सोशल मीडिया चलाता है उसके जुबान पे आ गया कि विधायक अपने रिश्तेदार को स्वेच्छानुदान दे दिए, बाकी लोगों को नहीं दे रहे। ये जुबान पे आ गया। कैसे जुबान पे आ गया? वो दिख रहा है, हाँ रिकॉर्ड आ गया तभी तो है। इसमें अपराध नहीं है, ये सीधा सीधा उनकी गलती है। और गलत लोगों को आप जो जिनको जरूरत है उनको आप नहीं दे के अपने रिश्तेदारों को स्वेच्छानुदान देना, ये गलत है। एक विधायक के द्वारा निजी लोगों को सहायता देने का आरोप लगा, क्या है पूरा मामला? देखिए, साजा को जो विधायक श्री ईश्वर साहू जी हैं वो एक सेंट्रल विधायक हैं। बीरनपुर घटना में जो धार्मिक उन्माद फैला था और सहानुभूति के कारण वो जीत गए हुए हैं। उनको इस क्षेत्र के विकास के बारे में, धमधा साजा के बारे में, कहाँ पे स्कूल है, कहाँ पे खाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहाँ पर बिजली के ट्रांसफर की परेशानी है, सहित तमाम समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। वो जानते हैं कि पहली बार बना हूँ और शायद वो आखिरी बार बना हूँ करके वो जानते हैं। वो भी जानते हैं कि अगली बार ना उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देने वाली है, ना धमधा साजा की जनता उनको वोट देने वाली है। इसलिए वो जितना हो सके समेटने में लगे हुए हैं, जितना हो सके बनाने में लगे हुए हैं। हम तो यहाँ तक सुनते हैं कि लगातार उनके बारे में अब जमीन की खरीदी भी हो रही है, उसके बारे में जानते हैं, लेकिन सुन रहे हैं। तो अभी हमने जो आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं स्वेच्छानुदान की राशि, स्वेच्छानुदान की राशि जब पूर्व विधायक माननीय रविंद्र चौबे जी मंत्री हुआ करते थे तो व्यापारी, छोटे छोटे गरीब व्यापारियों को, सैलून वालों को, सब्जी पसरा वालों को, गरीब को, पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्रों को, बीमार व्यक्तियों को करोड़ों रुपए की राशि आदरणीय रविंद्र चौबे दी जाती थी। और इनके द्वारा भी हम
व्हाट्सएप में, फेसबुक में, पेपर में पढ़ रहे हैं कि ईश्वर साहू अपने रिश्तेदार को, अपनी भाभियों को, उनके पीए जो हैं, उनके पीएसओ जो हैं, सारे रिश्तेदारों को बांट रहे हैं। और हमको तो ऐसा भी लगता है कि जो राशि वो बांट रहे हैं, बाद में आधा राशि उन्हीं के पास पहुंचने वाला है, ऐसा हमको लग रहा है। तो कुल मिला के ईश्वर साहू लगातार ऐसी अनियमितता करते रहेंगे, क्योंकि उनको ना अगली बार न जनता की सेवा करना है, ना अगली बार उनको चुनाव लड़ना है।